वेलकम अगेन दोस्तों। आज गाउट से संबंधित एक क्वेश्चन का जवाब देता हूं कि गाउट में यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। आपके शरीर में यूरिक एसिड बढ़ा है तो क्या दालें खा सकते हैं? दालों के अंदर होता क्या है, प्रोटीन, और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से यूरिक एसिड हमारे शरीर में बढ़ता है और वो जब बढ़ जाता है तो जॉइंट्स में जाके डिपॉजिट होने से गठिया की समस्या, दर्द, सूजन, इन्फ्लेमेशन की समस्या कराता है। तो जब भी डॉक्टर आपको इसका इलाज देंगे, कोई टैबलेट देंगे या कोई और तरीका बताएंगे, उसमें ज़रूर ये बोलते हैं कि आपको प्रोटीन कम खाना है। और इसी में कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि चूंकि दालों के अंदर प्रोटीन होता है इसलिए आपको दाल भी नहीं खाना चाहिए। तो उसी क्वेश्चन का जवाब दूंगा कि दाल नहीं खाना है कि खाना है, कौन सी दाल सबसे अच्छी होती है खाने के लिए, कौन सी नहीं खाना है, या कितनी दाल आप खा सकते हो। तो जो यूरिक एसिड होता है, ये होता क्या है कि जब भी आप खाने में ज़्यादा प्रोटीन लेते हो या खाने में आपके प्यूरिन हो, ये भी अमीनो एसिड से ही बनता है और इसके प्यूरिन से फिर डीएनए आरएनए बनता है और इन्हीं के मेटाबॉलिज्म से जब ये शरीर में से निकलते हैं तो यूरिक एसिड शरीर में बढ़ जाता है। तो इसलिए ये रिकमेंड किया जाता है कि आपको दालें या बीन्स है या नॉन वेज मीट, इनमें प्रोटीन और प्यूरिन होता है, तो ये चीज़ें आप ना खाएं। लेकिन सबसे पहले आप ये समझें कि आपके शरीर में प्रोटीन की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारे शरीर में प्रोटीन की ज़रूरत होती है टिश्यू को बनाने के लिए, उसको रिपेयर करने के लिए, मसल्स को बनाने के लिए, एंजाइम्स, हार्मोन, ये सब बनाने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो प्रोटीन तो हमें दिन का रोज चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सेस में आपके शरीर में जो प्रोटीन है उसको कम करने की सलाह दी जाती है। और एक इम्पॉर्टेंट इसमें जो सलाह ये रहती है कि जो खाने में आपके प्रोटीन है वो नॉन वेज से नहीं बल्कि वेज ओरिजिन का होना चाहिए। मतलब कि वो सब्जियों से आना चाहिए, दालों से, वेजिटेबल से, अनाज से, इन सब से आना चाहिए। क्योंकि अगर वेज ओरिजिन का प्रोटीन रहेगा तो उसके साथ में और भी काफ़ी चीज़ें रहेंगी, जैसे कि फाइबर रहेंगे और मिनरल्स रहेंगे। तो इस तरह की चीज़ें रहने से फिर वो जो यूरिक एसिड रहता है वो कम बनता है और उसका जो बढ़ता है जिस तेज़ी से, वो नॉन वेज के मुकाबले कम तेज़ी से बढ़ता है। तो नॉर्मली जैसे अगर दालों की बात करें, अभी आ जाते हैं मेन क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि दाल खाना चाहिए कि नहीं। तो बिल्कुल आपको दाल खाना चाहिए, लेकिन ज़रूरत के हिसाब से। हम लोग बोलते हैं कि मॉडरेशन में खाना चाहिए। मतलब कि लगभग आप ये समझे कि दाल आपको 50 से 60 ग्राम पर डे के आसपास खाएंगे तो ये लगभग 1 से 2 कटोरी होता है। तो आप 1 कटोरी सुबह, 1 शाम ऐसा खा सकते हैं, मतलब कि 50 ग्राम अलाउ होता है। अब ये टाइप ऑफ दालों की बात करें, मतलब दाल कौन कौन सी खा सकते हैं, तो आप ऐसा समझें कि लगभग जितनी भी तरह की दालें इंडिया में उपलब्ध है, चाहे तुअर की हो, मसूर की हो, उड़द की हो, चने की, मटर की या राजमा है, ये सारी दालों में जो प्रोटीन है वो लगभग 20 से लेके 25% की रेंज में होता है। मतलब बहुत ज़्यादा इन दालों में बहुत ज़्यादा प्रोटीन के जो कंटेंट है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, और ऐसे ही प्यूरिन भी थोड़ी अमाउंट में रहता है। एक सोयाबीन है, सोयाबीन एक ऐसी पल्सेस मान सकते हैं जिसमें प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा होता है, लगभग 42% तक होता है। मतलब 100 ग्राम में 42 ग्राम तक प्रोटीन रहता है। तो सोयाबीन को ना खाने या ज़्यादा ना खाने की सलाह दी जाती है। सोयाबीन को आप कम क्वांटिटी में उसको भी खा सकते हो, क्योंकि उसके अंदर भी मिनरल्स, फाइबर, विटामिन, ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो कहने का मतलब कि आप लगभग सारी तरह की दालें खा सकते हैं, लेकिन लिमिटेड क्वांटिटी में खाना रहता है। और जैसा कि मैंने बोला कि दालों के अंदर अगर 100 ग्राम अपन दाल लेते हैं तो उसमें 20 से 25% की रेंज में प्रोटीन होता है। काफ़ी सारे लोगों को ये भी कंफ्यूजन रहता है कि दाल के अंदर प्रोटीन होता है। ऐसा हम लोग मतलब आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि दालों के अंदर प्रोटीन होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रोटीन नहीं होता है जितना कि नॉन वेज में होता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है आप लोगों को जानने लायक। और चूंकि इसके अंदर फाइबर होता है दालों में, तो ये आपके हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, मिनरल्स भी होता है। और जो फाइबर होता है ये यूरिक एसिड को बहुत ज़्यादा शरीर में बढ़ने नहीं देता। लेकिन जो नॉन वेज है, नॉन वेज में प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है और उसमें प्यूरिन का भी कंटेंट ज़्यादा होता है, इसलिए वो तेज़ी से यूरिक एसिड बढ़ाता है। इसलिए आप जब भी देखेंगे कि अगर किसी का यूरिक एसिड बढ़ा है तो उसमें ये कॉमन चीज़ मिलती है कि एक तो वो नॉन वेज खाते हैं और दूसरा एल्कोहल। तो एल्कोहल और नॉन वेज ये दो बड़ी ही बेकार चीज़ है यूरिक एसिड के पेशेंट के लिए। और नॉन वेज में किसी भी तरह का हो वो बेकार ही होता है, चाहे सी फूड हो या तो रेड मीट हो, आर्गन मीट हो, चिकन हो सकता है, या फुल फैट जो डेयरी आइटम है उससे भी ये आपका यूरिक एसिड बढ़ता है। तो आप दाल खा सकते हैं, सारी तरह की दाल खा सकते हैं। एक और मैं ज़रूरी बात बता दूं ये दालों से संबंधित,
कि जो दाल खाने का तरीका है वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। दाल को आपको भिगा के रखना है कम से कम 5 से 6 घंटे या तो पूरी रात। तो भिगाने से उसके अंदर कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर हम लोग बोलते हैं, उसके अंदर फाइटेट है या टैनिन है या ट्रिप्सिन इनहिबिटर है, ये सारा भिगोने से कम हो जाता है, ऊपर की सरफेस पे रहता है। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि भिगोने के बाद उसको आप अच्छे से 2 बार कम से कम धोएं, और धोने के बाद जब आप अच्छे से उसको कुक करते हैं तो ये देखा गया है कि जो दालों के अंदर प्यूरिन होता है, प्यूरिन ही एक ऐसा कंपाउंड है जो मेटाबोलाइज होकर यूरिक एसिड बनाता है, तो वो आधा रह जाता है। तो अगर दाल को आप सोक करते हो, भिगोते हो, फिर अच्छे से धुलते हो, फिर पकाते हो, तो प्यूरिन का कंटेंट ऑलरेडी आधा हो जाता है, उससे भी यूरिक एसिड नहीं बढ़ने पाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट बात है ये यूरिक एसिड और दाल के संबंध में। और एक चीज़ और आप जानें कि जो यूरिक एसिड बढ़ता है हमारे शरीर में, फिर वो जॉइंट्स में जाके डिपॉजिट होता है और कई बार सॉफ्ट टिश्यू में भी। तो इसमें खाने का जितना रोल है उतना ही अदर फैक्टर जो शरीर में है उनका भी रोल है। मतलब जो आपकी शारीरिक कंडीशन है, स्पेशली बीमारियों की बात करें तो यूरिक एसिड ज़्यादा खाने से तो बढ़ता ही है, इसके साथ में अगर ब्लड प्रेशर की समस्या है या मोटापा है या कुछ स्पेशल दवाइयाँ चल रही हैं या आप एक्सरसाइज नहीं करते हो या पानी कम पीते हो, तो ये कुछ ऐसी कंडीशन है जिससे आपके शरीर में यूरिक एसिड बढ़ जाता है। तो ये भी एक ज़रूरी बात है कि आप आपका पानी का इंटेक थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, मोटापा कम करें, ब्लड प्रेशर नॉर्मल रखें, इससे भी आप अपने यूरिक एसिड के स्तर को कम कर सकते हो। बहरहाल ये वाला जो क्वेश्चन है कि क्या दालें खाना है कि नहीं, तो बिल्कुल दालें आपको खाना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रोटीन नहीं तो आपको कहाँ से मिलेगा। प्रोटीन हमारे शरीर में चाहिए, और ये ज़रूर है कि आप दालों को लिमिटेड या जितनी ज़रूरत है उतनी क्वांटिटी में खाएं। लगभग सारी तरह की दालें खाई जा सकती हैं, सोयाबीन को थोड़ा सा कम खाने की कोशिश करें, बाकी चाहे उड़द की हो, मूंग की हो, इसके अलावा अरहर जिसको तुअर बोलते हैं, चने की दाल हो, सब तरह की दालें, राजमा हो गया है, ये सारी चीज़ें आप खा सकते हैं। तो एक ये ज़रूरी क्वेश्चन था ऐसे मरीजों के लिए जिनका यूरिक एसिड बढ़ा रहता है कि दाल खाएं कि ना खाएं और कितना खाएं। अब उनको ये क्लियर ओपिनियन या गाइडेंस मिल गया होगा। थैंक यू।